4 नवंबर 2023 की मध्याह्न 12:45 पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर वक्र गति करते हुए मार्गी हो जाएंगे, अर्थात सीधा चलने लगेंगे, डायरेक्ट चलने लगेंगे। अभी तक वो पिछले कुछ महीनों से वक्री चल रहे थे, जिसका दुष्प्रभाव हम सबके जीवन पर अधिक पड़ रहा था। चाहे वो राष्ट्रीय जीवन हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का जीवन हो, प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं हो, भूस्खलन, बाढ़ आदि की समस्याएं थी, वो सारी चीजें वक्री शनि के दुष्प्रभाव के रूप में हमारे सामने आ रही थी। अब 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 अर्थात 8 महीने के लिए शनि मार्गी हो जा रहे हैं, अर्थात वरदानी हो जा रहे हैं। कुछ राशियों के लिए, 12 राशियों में से कुछ राशियों के लिए तो शनिदेव का ये वरदान और चमत्कार होगा ये 8 महीने। कर्क राशि के जातकों के जीवन में इस शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश। कर्क राशि और लग्न के आधार पर इस फलादेश को आप देख सकते हैं। जिनकी कर्क राशि हो, अर्थात जन्म पत्रिका में चंद्रमा अगर कर्क राशि पे 4 नंबर पे बैठा हो तो आपकी कर्क राशि हुई। अगर 4 नंबर आपके लग्न स्थान पर वहां पे लग्न लिखा हो, 4 लिखा हो, समझ लीजिए आपका कर्क लग्न है। तो कर्क लग्न और राशि वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रारंभ करें। कर्क राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर उनके अष्टम स्थान पर हो रहा है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हुए हैं और अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ज्योतिष की जानकारी रखने वाले लोग जो वीडियो देख रहे हो जान रहे होंगे, अष्टम स्थान पर बैठेगा तो एक विपरीत राजयोग बना देगा। कर्क राशि और लग्न के आधार पर देखें तो आप पर ढैया चल रही है कर्क राशि वालों पर। अष्टम आपकी राशि से अष्टम शनि गोचर कर रहे हैं। अष्टम शनि कहां गोचर कर रहा? अपने घर पे, अपनी मूल अपना घर हो और उस पर भी वो राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि हो, तो कोई भी ग्रह, बुरे से बुरा ग्रह भी बुरा फल नहीं देगा। यद्यपि 7.5 के कुछ दुष्प्रभाव तो मिलेंगे, जिसके कारण मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। व्यर्थ की मानसिक चिंताएं हो सकती है, व्यर्थ की भाग दौड़ हो सकती है। जहां कार्य करते हैं वहां संबंधित तनाव आपको परेशान कर सकते हैं, नींद में कमी हो सकती है, ये सब दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन कोई मेजर डैमेज कर्क राशि वालों के लिए शनि नहीं करेंगे। ये प्रारंभ में भी मैंने बताया था, जब 17 जनवरी को शनि मकर राशि से कुंभ राशि में आए थे। अब यहां पर एक विपरीत राजयोग बनेगा। विमल नामक विपरीत राजयोग यहां पर बना रहे हैं शनि देव, विमल राजयोग। और ये ध्यान से समझने की बात है, शनि आपके सप्तम स्थान के स्वामी होकर के अष्टम गए हैं। तो जिसमें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाता है तो उस भाव से संबंधित भंग योग बन जाता है। जैसे यहां पे सप्तमेश अगर अष्टम जा रहा है तो सप्तम भंग योग बना दिया। सप्तम भंग योग बन जाएगा तो जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है कार्य के चक्कर में या किसी भी कारणों से आप जीवन साथी से दूर रहना आपको पड़ सकता है। अब तीनों स्थितियों में मानसिक अलगाव हो गया कि नहीं हो गया, चाहे वो उनसे आपका मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसके कारण से मानसिक अलगाव हो गया, या फिर उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है उसके कारण से अलगाव हो गया, या फिर आप किन्हीं कारणवश दूर रह रहे हैं उनसे, तो ये सब स्थितियां इन 8 महीनों में देखने को मिलेगी आपको। अभी तक वक्र गति कर रहे थे तो यहाँ का फल देने लगे तब तो अच्छा था, लेकिन अब यहाँ से ये परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसके प्रति आपको सजग रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। कोई समस्या है, डॉक्टर के निरंतर संपर्क में रहेंगे, क्योंकि ये शनि जीवन साथी के स्वास्थ्य को डैमेज कर सकता है। दूसरी बात, शनि सप्तम के मालिक होकर के आपके साझेदारी के व्यवसाय को भी हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि राजयोग कारक है, यहां पर पहुंच करके विमल नामक विपरीत राजयोग बना रहे, फिर भी
जितना डैमेज होता है उतना ना करके कुछ तो करेंगे ही। इसलिए अपने चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनका भी पक्ष जाने, उनको भी सुने, अपना ही ना समझाए, अपनी ही बातें ना थोपे। ये डिक्टेटरशिप के उससे आप बाहर आइए। आपके रिलेशंस में इसी कारण से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप एक क्षण ऐसा रहता है कि आप किसी की नहीं सुनना चाहते, कर्क राशि के जातक अपनी ही बात रखते हैं, क्योंकि इतने भावुक होते हैं ये, इनकी बातें प्रायः लोग इग्नोर करते हैं, जिससे बहुत इनके सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट हो जाता है। तो सेंटिमेंट्स इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है कि फिर क्रोध में आ जाते हैं, रिलेशंस गड़बड़ हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना भी पक्ष रखना है। अगर वो पहले कह रहा है तो उसी को कहने दीजिए, बाद में आप अपना पक्ष रखिए, एनालाइज करिए क्या तार्किक रूप से क्या सही है क्या गलत है। अब ये आपके जीवन के रिलेशंस में है और आपके व्यावसायिक जीवन के भी रिलेशंस के बारे में ये बातें हैं। शनि यहां से बैठ करके आपको एक तरफ से जहां से छठे हैं वहां से लाभ देंगे। आपके इस भाव से छठे हैं, तृतीय स्थान से छठे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस भाव के फल को देना प्रारंभ कर देंगे, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जैसे छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ अच्छे मोड़ आ सकते हैं, कुछ सकारात्मक मोड़ आ सकते हैं, इसके प्रति आप सजग रहें। कुछ गुड न्यूज आपके यंगर सिबलिंग्स से आ सकती है, कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा सुखद मोड़ आ सकता है। दूसरी, यहां पे आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। आप पराक्रम पुरुषार्थ से अपने रोग ऋण सत्र को समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि छठे से यहां से छठे बैठेंगे ना, तो रोग ऋण सत्रों से भी मुक्ति का समय है। ये मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रोग ऋण सत्रों से भी आप मुक्ति पालेंगे छठे से। दूसरे 11th से 11 आप यहां से 11th दसम से 7 10 यहां से 11, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपके दसम से 11वें बैठेंगे। तो अब ये अष्टम स्थान है, तो यहां से जब 11वें बैठेंगे तो राज्य क्षेत्र जहां भी आप काम करते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में प्राइवेट नौकरी में है, वो आपके लिए आय वृद्धि का योग बन रहा है। आपका इंक्रीमेंट लग सकता है, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नया काम मिल सकता है, जैसे भी हो आय वृद्धि के योग बनाते हुए दिख रहे हैं। आपके बड़े भाई बहन हैं अगर, उनके भी जीवन में कुछ अच्छा सकारात्मक परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि के ऐसे जातक जो नौकरी आदि की तलाश में थे, उनको नौकरी मिलती हुई भी दिख रही है, कुछ सकारात्मक अच्छा फल आपको होता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि के मार्गी शनि का प्रभाव ये 50-50 अच्छा भी है बुरा भी है कर्क राशि के जातकों के लिए। ना तो बहुत अच्छा है ना ही बहुत बुरा है, बीच का है। कुछ सावधानियां भी मैं अंत में, कुछ वीडियो के लास्ट में कुछ मैं सावधानियां आपको बताऊंगा, उसको आप करिएगा, कुछ उपाय करिएगा, तो शनि के दुष्प्रभावों से आप एकदम बच पाएंगे और उनका लाभ ही लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। एक एकादश हो गया। दसम से तब ये स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकादश से आपके एकादश से दसम बैठेंगे, तो दसम शनि बहुत बली होता है, तो इस भाव से दसम बैठेंगे। ये बहुत सूक्ष्म ज्योतिष है, इसको समझने का प्रयास करिएगा, ये छोटी मोटी किताबों में नहीं मिलेगा, ये रिसर्च ज्योतिष है। पाराशर ज्योतिष शास्त्र में, जातक पारिजात में आपको ये मिल, सर्वार्थ चिंतामणि आदि में तो रिसर्च है, वहां से भी आप ये आपको भावित इसको बोलते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म ज्योतिष होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। अब दसम से एकादश बैठेंगे, यहां से जब देखेंगे दसम, तो आपके इस भाव से दसम बैठेंगे। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एकादश से दसम जब बैठेंगे तो एकादश का लाभ, मतलब लाभ मार्ग आपका खोल देंगे। कई तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ की स्थिति, सोर्स ऑफ इनकम की जो रास्ते हैं कई हो सकते हैं, कई तरह से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। ससुराल से लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको धन का लाभ आपके ससुराल से आपको प्राप्त हो सकता है। प्लस आपको शेयर मार्केट से, SIP से, यहां से आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर गैर कानूनी तरीके से जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि से धन कमाने की कोशिश करेंगे तो ये शनि आपको जेल यात्रा करा देगा, क्योंकि अष्टम बैठा हुआ है, तो जेल यात्रा तक करा सकता है ये शनि। बिल्कुल सावधान रहे कर्क राशि के जातक, एकदम कानूनी ढंग से, सही रास्ते से, स्वच्छ रास्ते से
आप जो धन कमाएंगे वो आपकी उन्नति का कारक होगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से कमाने का इस बीच प्रयास करेंगे तो जेल यात्रा आपकी तय है। आप कानूनी पक्षों में राजदंड से में फंस सकते हैं आप। ठीक, दूसरी, छठे हो गया, 11th हो गया, 10th हो गया, चतुर्थ। देखिए यहां से पंचम से चतुर्थ गोचर करेंगे, भाव भावित। देखिए चतुर्थ शनि अच्छा नहीं होता है, अच्छा फल नहीं देगा। तो यहाँ चतुर्थ आपके पंचम स्थान से शनि अच्छा फल नहीं देगा। आपके संतान से संबंधित समस्याएं यहाँ पे बढ़ सकती हैं। शिक्षा में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई जो कर्क राशि के जाते जो पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी के तो बने हुए हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे मिल सकता है। तो पढ़ाई से मन में भटकाव आ सकता है, उलझन आ सकती है। तो पढ़ने से अपने आपको लगाना ही है, हर हाल में फोकस्ड रहना है। मैं भी एक उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा तो शनि का दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। अन्यथा आपके शिक्षा और संतान में गंभीर समस्याएं पैदा होनी तय है इन 8 महीनों में कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर एक मामले में अभी आपके लिए समस्या कारक और हो सकता है। मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर करता चलूं, क्योंकि ज्योतिष का यही तो लाभ है कि आपके आने वाले खतरों के प्रति आगाह अगर कर सके तो ये ज्योतिष का सबसे मूल काम हो सकता है। आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और फोरकास्ट हो टीवी पर बता दें कि आज बारिश इस शहर में होगी ही होगी, तो आप अपने घर से छाता ले लेंगे, रेन कोट ले लेंगे, ऐसी व्यवस्था बना लेंगे या उसके पहले घर आ जाएंगे, तो कितना अच्छा होगा। ज्योतिष का भी एक काम है। हम केवल ये बताएं कि सोने की सिल्लियां गिरेंगी रात में आपके घर में, आप में बरसात होने जा रही है, वो कुबेर एकदम रातों रात आपको एकदम अरबपति बना देंगे, तो ये ज्योतिष नहीं है साहब। ज्योतिष आगाह करता है आपके अच्छे के प्रति भी और आपके बुरे के प्रति भी। उसी में जो आगाह हो जाता है, सचेत हो जाता है, वो लाभ उठा लेता है। अन्यथा ज्योतिष को गाली देते रहेंगे आप। आइए देखिए कहां से आपको नुकसान कर सकते हैं शनि। देखिए आपके लग्न स्थान से शनि कहां बैठे हैं? अष्टम। लग्न स्थान से अष्टम शनि जब जाएंगे तो स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यद्यपि शनि अष्टम अच्छा फल देता है, लेकिन लग्न से जब अष्टम जाएंगे तो आयु तो आपकी वृद्धि करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे। पहले से कोई ऐसी कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके आयु का संकट चल रहा था, कोई ऐसा रोग चल रहा था, तो वो रोग में आपको अच्छा इलाज प्राप्त होगा, दवाइयां काम करना शुरू करेंगी, आपकी आयु की रक्षा करेंगे शनिदेव। लेकिन समस्याएं बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ेंगी। दवा कुछ किसी और का कर रहे थे, बाद में पता चला इसके अलावा ये भी समस्या है आपको। यद्यपि आयु बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहां से इसके प्रति सावधान रहना है। आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं होनी तय है। आपके पीछे बैक बाइटिंग हो सकती है, आपकी निंदा हो सकती है, आपके ही लोग आपके खिलाफ जा सकते हैं। इस सब के प्रति आप सावधान रहिएगा। व्यय आपका अचानक से बढ़ेगा, इस सब के प्रति सावधान रहिएगा। जो उपाय मैं बता रहा था उस उपाय को करना पड़ेगा आपको। उपाय क्या है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ गूगल पे लिखिएगा, वो मिल जाएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका 3 बार पाठ, 5 बार पाठ, 7 बार पाठ अगर आप प्रतिदिन कर सकें तो शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा आपको। अपने चरित्र को सशक्त बनाए रखें, चरित्र का बल बनाए रखिए और दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव रखें, सेवा का भाव रखेंगे तो शनि आपको अच्छा ही फल देंगे। अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सेवा करें, बस शनि इतने में प्रसन्न रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे बताने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, समझ में आया हो, चीजें ज्योतिष को सच पूरे प्योरिटी में आपके समक्ष अगर प्रस्तुत किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा बड़े प्रेम से। और अगर कोई समस्या है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ आप पूछ सकते हैं, उसका मैं उत्तर दूंगा। बर्थ डिटेल में पूरा जन्म दिनांक, टाइम और प्लेस पूरा लिखिएगा। अगर जन्म कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं, ये तो एक प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा आपको, लेकिन कुंडली के सिटी स्कैन करके उसका एमआरआई करके देखा जाए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, उसके लिए कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आवश्यक है। उसका वो अगर करवाना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो को लेकर के। अगर वीडियो पर आप इस चैनल पर नए हैं, प्रथमागमन है, तो स्वागत है आपको।
इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। चलिए शीघ्र हाजिर होते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।